करने उतरते हो तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि देखो, जो भी स्टॉक या फ्यूचर्स आप ट्रेड कर रहे हो वो कहाँ पे लिस्टेड है। तो वो एनएससी और बीएसई में लिस्टिंग होती है उसकी। बीएसई में भी, एनएसई में भी। एनएसई के थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट शेयर करते हो, जैसे कि निफ्टी हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, बीएसई में सेंसेक्स हो गया, है ना, और डिफरेंट स्टॉक्स जो लिस्टेड हैं। ज्यादातर वॉल्यूम हम काम कर रहे होते हैं एनएसई में, और जब सेंसेक्स में काम करना होता है तो हम बीएसई के कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं। ठीक है, अब आप काम करने आ गए। अब पहला फोकस ये रहता है कि सर अब मुझे बताओ कि मैं ट्रेड किस में करूं। तो आप अंडरलाइंग एसेट्स में काम कर सकते हो। जब आप फ्यूचर्स की बात करते हो या ऑप्शंस की बात करते हो, तो आप अंडरलाइंग एसेट्स मतलब आप निफ्टी बैंक के स्पॉट पे चार्टिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ऐसा दिखेगा, और उसका फ्यूचर भी आप ऐड कर सकते हो। वो ऐड कैसे करना, आप यहाँ पे साइट पे जाओगे, देखिए ये रहा। इसको रीनेम कर सकते हैं, क्रिएट न्यू लेआउट करके क्लिक करोगे तो आप अपने नाम से उसको सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेव कर दिया। अब आपको चार्ट 2 हिस्सों में देखना है कि 3 हिस्सों में देखना है कि 4 हिस्सों में देखना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर व्यू पॉइंट। आप कितने मल्टी टाइम फ्रेम में देखना चाहते हो वो आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी एड्रेस करूंगा कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम सुटेबल रहेगा। तो आपने जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ऐड कर लिया, आप इसको सेव कर दिया, इस तरीके से देखने लगे। अब यहाँ पे अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ये तो हो गया, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे सेव करूँ, क्या मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, कुछ लाइंस वगैरह। तो यहाँ पे देखिए ये ड्राइंग टूल्स होते हैं इसके अंदर। ये ड्राइंग टूल्स होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ड्राइंग टूल्स होते हैं, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन में देखिए ट्रेंड लाइन, रे, इन्फो लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सब कुछ आप सेलेक्ट करके रख सकते हो। तो ऐसा ड्राइंग टूल में नीचे आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत जरूरी है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको 2 घंटे का चार्ट ऐसा लगा लेना है चार्ट पे, और उधर पे मेजर ट्रेंड्स के बारे में देखना है। और हमेशा याद रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होती, वो एक एरिया होता है जिसको और बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, तो उसको भी बोलते हैं। और इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे रिजेक्शन कब आए थे, ब्रेकआउट कब आया था। आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेट करने के बाद में यहीं से ब्रेकआउट दिया था, यानी बायर यहाँ पे स्ट्रांग थे। इसका मतलब है कि अगर आपको काम करना है तो आपको इस जोन में सपोर्ट मिलने की आशा रहेगी। यानी कि ये मेरा जोन जो हो गया वो क्या हो गया, सपोर्ट जोन हो गया। ब्रेकआउट जोन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे ही कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने बड़ा सा ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन मूव आने के बाद में ब्रेकआउट की आशा रहेगी, यानी कि ये अपना जोन हो गया। तीसरी सेक्टर कौन सा है जहां पे मार्केट हॉल्ट कर सकता है, तो मार्केट ने क्या करा था, यहाँ पे फिर से कंसोलिडेट किया था, और गैप अप के साथ में ओपनिंग के बाद में मार्केट ने टेक ऑफ किया था यहाँ से। एक छोटा सा हर्डल यहाँ पे भी हो सकता है, तो इन जोन्स को आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो ताकि आपको लॉजिक सही लगे। तो ये अभी के लिए प्राइस एक्शन है, और इसी तरीके से मार्केट वर्क करती है, हमको समझ में आता है। देखिए यहाँ पे भी रिजेक्शन आया था, मार्केट ने यहीं पे आके हॉल्ट लिया। तो ये अपने सप्लाई डिमांड जोन्स या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो जाते हैं। आप बोलोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, यार हमने तो सुना था कि रेजिस्टेंस अलग ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट अलग ड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं होता। जब भाव नीचे रहता है तो ऊपर वाला रेजिस्टेंस का काम करता है, जब भाव ऊपर रहता है तो नीचे वाला सपोर्ट का काम करता है। यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट। इसके बाद क्या करना है, आप किसमें आपको क्या सूट करता है, यानी कि आप अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको 5 मिनट सूट करता है कि 15 मिनट में ट्रेडिंग करना शूट करता है, तो आप उसके हिसाब से ट्रेडिंग करना शुरू करोगे। मेरी राय ये रहती है हमेशा लोगों को कि आप ना 5 मिनट पे ट्रेड करो। ठीक है, 5 मिनट पे ट्रेड करो, आपको 5 मिनट पे अच्छे खासे रिजल्ट्स आपको देखने मिल जाएंगे। तो ये आपको देखना है कि 5 मिनट पे ट्रेड करूं तो कैसे करूं। अब इसको क्या करना, इसको 2 भागों में इस तरह से डिवाइड कर देना है हमेशा। 2 भागों में मैंने डिवाइड किया, एक तरफ लगाना 5 मिनट, एक तरफ लगाना 30 मिनट का चार्ट। ये आपका 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट के हिसाब से प्राइस एक्शन जो दिख रहा है हमें, वो पॉजिटिविटी की तरफ दिख रहा है ना। तो हम इसको ट्रेड कैसे करें, कैसे इसको पॉजिटिवली लें, कैसे इसको पॉजिटिवली समझें। तो हमारी तरफ से 30 मिनट के चार्ट पे आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से मार्केट अगर 47,015 के ऊपर सस्टेन करने लगता है और यहाँ पे कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, तो आप इस कैंडल के आधार पे पिछली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में यही फायदा है कि कोई डिमांड जोन, यानी जहां से सपोर्ट लेने की आशा है, वहां पे कोई पॉजिटिव कैंडल अगर बनती है तो हम उसकी पिछली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो।
इस तरह से आप अगर करते तो एक अच्छा खासा बड़ा मुनाफा आपके हाथ में लग सकता था और बड़े टाइम फ्रेम में भी लग सकता था। तो बात ये हो गई कि अब आप तो ट्रेड कर सकते हैं, तो आप इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो? तो ट्रेड कर सकते हो फ्यूचर्स के बेसिस में, आप फ्यूचर खरीद सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हैं, अपन ऑप्शन खरीद सकते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है, मैंने देखो आपको क्या समझाया, मैंने आपको सेटअप बनाना सिखाया। दूसरी बात क्या सिखाई कि आपको फ्यूचर्स में काम कर सकते हो या फिर ऑप्शन में काम कर सकते हो। अब ऑप्शन में भी कौन से ऑप्शन पे काम करना, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं आँख के सामने। तो हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे निफ्टी बैंक चल रही है, कॉल होती है। कॉल कब खरीदते हो? जब मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल खरीदते हो, मार्केट नीचे जाती है तो पुट खरीदते हो। उसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो हम पुट बेचते हैं, मार्केट नीचे जाती है तो हम कॉल बेचते हैं। सेलर और बायर का दोनों का पर्सपेक्टिव हो गया। अब कॉल कौन सी खरीदें, पुट कौन सी खरीदें? तो हमेशा जहां बाजार होता है उसके ऊपर वाले जितने भी पुट होते हैं, ठीक है, जितने भी ऊपर वाले, यानी कि अगर बाजार 47,500 पे है तो 47,600, 700, 800, ये ऑप्शंस आईटीएम ऑप्शन कहलाते हैं। और जहां बाजार होता है उसको एटीएम बोलते हैं, और जो बाजार के नीचे वाले जितने स्ट्राइक्स होते हैं उसको ओटीएम पुट के केस में बोलते हैं। अब कॉल के केस में क्या होता है, इसी का उल्टा, ऊपर वालों को ओटीएम बोलते हैं, एटीएम जहां पे प्राइस होता है उसको बोलते हैं, और नीचे वालों को आईटीएम बोलते हैं। आप हमेशा याद रखो, डेल्टा के वेरिएशन के हिसाब से डेल्टा हमेशा आईटीएम का सबसे अच्छा होता है। तो हमें आईटीएम ऑप्शन या एटीएम ऑप्शन में ही काम करना चाहिए, ताकि हम लोग जब मोमेंटम आए एज एन ऑप्शन बायर, हमको क्या चाहिए, मोमेंटम। तो हमारा स्ट्राइक भी परफेक्ट हो और हमारा टाइमिंग भी परफेक्ट हो। देखो, जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा हो, हाई ना ब्रेक कर रहा हो, तो आप बाइंग ना ही करें तो अच्छा है। जब ब्रेकआउट्स के सीन हो, जब ब्रेकआउट वाला कोई ट्रेंड हो, तो फिर आपको वहां पे ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए। तो ये आपको जानकारी आपके मन में रखनी है, ताकि आप जब ट्रेडिंग करने जाओ तो आपको ये ना हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो आपका लेआउट बन चुका, आपको स्ट्राइक कौन सी सेलेक्ट करनी वो बन चुका, और स्ट्राइक को देख के आप ट्रेड कर सकते हैं। अब होता क्या है, जनरली लोग इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो मेरी तरफ से आप इंडिकेटर ले लो जिसका नाम है सुपर ट्रेंड। अब ये बाइंग की तरफ सेटअप बन रहा है ना, किसी भी कॉन्जिक्यूटिव कैंडल का लो नहीं टूटा है। तो अगर लो नहीं टूटा है तो मतलब क्या है कि ये जो ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ है। तो हम लोअर साइड के ट्रेंड्स नहीं लेंगे, हम अप साइड के ट्रेड्स लेंगे। समझ में आ रही बात? आपको क्या करना है, अप साइड के ट्रेड लेना है। अगर आप अप साइड का ट्रेड लेते तो यहाँ पे हमारे पास पहला ट्रेड बन रहा था, देखो यहाँ पे 46,927 पे, जिसका हाई लगा 47,036, यानी 100 पॉइंट्स का हाई लगा। दूसरा ट्रेड कौन सा बन रहा था, आपका ट्रेड बन रहा था 47,015, स्टॉप लॉस था 46,900 का, और इसका टारगेट जो थे वो इस स्ट्राइक तक होने चाहिए 47,381। तो यहाँ पे करीब करीब आप अगर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करते तो यहाँ से करीब करीब आपको इस तरह के रिटर्न देखने को मिल जाते। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या आप ऐसा करने के काबिल हो? तो वो तभी आएगा जब आप कंसिस्टेंटली एक सेटअप पे बैठना सीखोगे। ऐसा नहीं है कि आज उठा के 5 मिनट ट्रेड कर लिया, कल उठा के 15 मिनट ट्रेड कर लिया, परसों उठा के निफ्टी ट्रेड कर लिया। आपको अपना सेटअप फिक्स करना पड़ेगा, तब आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी मेथोडोलॉजी, इसका तरीका समझोगे। अब जब ये ट्रेंड्स होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, यहीं पे बात आ जाती है रैंकों की, यहीं पे बात आ जाती है रैंकों से ट्रेडिंग की, यहीं से बात होती है कि ऑप्शंस पे कैसे काम करें, या फिर आप इन कैंडल्स पे भी कैसे काम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, रैंको कहाँ एडवांटेज दे देता है आपको ऐसे सिनेरियो में, जब मार्केट साइडवेज होते हैं, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहे होते हैं, तब वो सिग्नल जनरेट ही नहीं करता, रैंकों के बॉक्स ही नहीं बनते, तो फिर बंदा इससे बच जाता है। तो यहाँ पे एडवांटेज आ जाती है। अब इसमें अगर मैं अपनी शैडो कैंडल थ्योरी भी घुसेड़ दूं तो यहाँ पे आप कभी गलत पढ़ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल है गलत पढ़ने का। तो इसी वजह से जब हम रिजल्ट्स की बात करते हैं, जब अपने रिजल्ट्स की बात करते हैं, तो इसी वजह से हमारे रिजल्ट जो हैं वो बेहतर आते हैं।